वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं गुलाम। तो मूवी की शुरुआत में हम संदीप नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने घर पर पहुंचने के बाद एक दूसरे पुलिस वाले से किसी केस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर इस सीन कट करते हैं और अगले सीन में हमें एक टैग कंपनी का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ के एम्प्लॉय सुबह होते ही ऑफिस आ जाते हैं। अब ऑफिस में अभी तक बॉस नहीं पहुंचा है, इसलिए सभी लोग आराम से चिल मूड में एक दूसरे से बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तभी दोस्तों हमें रिसेप्शनिस्ट मीरा को दिखाया जाता है जो कि किसी अरविंद नाम के आदमी को कॉल करके कहती है, सुनो मैंने तुम्हारी मीटिंग बॉस के साथ फिक्स कर दी है, जल्दी तुम आ जाओ। इसके बाद कंपनी का वॉचमैन मीरा के पास कुछ बिल्स लेकर आता है और कहता है कि बाहर का पाइप खराब हो गया था, इसलिए उसको चेंज करना पड़ा, उसी का बिल है। कुछ देर के बाद अरविंद भी आ जाता है, इसलिए मेरा इंतजार करने के लिए उसको कहती है। तभी वो देखती है कि बॉस की गाड़ी अभी अभी पार्किंग में आकर खड़ी हुई है, तो वो जल्दी से सभी लोगों को इस बारे में बताकर सतर्क कर देती है। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, बॉस क्योंकि आने वाला है। इसके बाद एंट्री होती है इन सभी लोगों के बॉस यानी कि इस कंपनी के एमडी की, जिसका नाम थॉमस है। दोस्तों थॉमस मीरा को बुलाकर पूछता है कि बाहर वो लड़का कौन बैठा हुआ है और विपिन अभी तक क्यों नहीं आया। मीरा बताती है कि सर मैंने अरविंद को नए ऐप के डेवलपमेंट के लिए एज अ फ्रीलांसर हायर किया है, आप उसके साथ बाकी की बातें कर लो। और हाँ, विपिन कल देर से गया था, इसलिए उसको आने में लेट हो रही है, पर वो जल्दी आ जाएगा। थॉमस दोस्तों मीरा से ना उसकी तबियत के बारे में पूछता है। मीरा कहती है सर अभी तो मैं ठीक हूँ। बाहर आकर मीरा सीनियर एम्प्लॉय राजीव से कहती है कि आप अरविंद को लेकर कॉन्फ्रेंस में चले जाओ, वहाँ बॉस को नए ऐप के बारे में कुछ डिस्कस करना है। अब हमें यहाँ से सिंधु नाम की एक और लेडी को दिखाया जाता है जो कि सभी को उनकी पसंद के हिसाब से चाय और कॉफी देती है। अब ऑफिस के 3 लोग चाय पीने के लिए और सुट्टा फूंकने के लिए बाहर चले जाते हैं। इसी बीच विपिन भी साइकिल से आ जाता है और इसी दौरान दोस्तों थॉमस के शर्ट पर कॉफी मशीन से कॉफी गिर जाती है, तो वो अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशरूम में जाता है। इसी बीच सिंधु भी वैक्यूम क्लीनर से ऑफिस की सफाई में लग जाती है। और हाँ दोस्तों, इस कंपनी को थॉमस के साथ ना उसका दोस्त गिब्सन भी चलाता है, तो वो राजीव को फोन करके उससे पूछता है कि आखिर थॉमस कहाँ पर है। उससे मैं फोन लगा रहा हूँ लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा। ये बात सुनकर राजीव तुरंत वॉशरूम की तरफ जाता है, दरवाजे को नॉक करता है पर थॉमस कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर वेट करने के बाद वो थॉमस को फिर बुलाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसलिए एक डुप्लीकेट चाबी की मदद से ये लोग लॉक को खोलकर जब अंदर जाते हैं तो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। थॉमस नीचे जमीन पर पड़ा हुआ होता है और चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। राजीव चेक करता है तो पता चलता है कि थॉमस सांस नहीं ले रहा। फिर तुरंत वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और दोस्तों हम यहाँ इंस्पेक्टर संदीप को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फॉरेंसिक टीम तुरंत अपने काम में लग जाती है, वो सारे सैंपल्स और सबूत वगैरह इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अब जो ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है ना, ये संदीप से बताती है कि सर हमें ये सिंपल एक्सीडेंट केस लग रहा है, क्योंकि हमने जब थॉमस के ऑफिस की तलाशी ली तो वहाँ पर हमें कुछ दवाइयाँ मिली जो कि अस्थमा की थी। हो सकता है कि थॉमस जब वॉशरूम गया हो तो उससे अस्थमा का अटैक आ गया और चक्कर आने की वजह से वो फिर गिर पड़ा, जिससे उसके सर में चोट आ गई और वो मर गया, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट को चक्कर आना एक आम बात होती है। बाकी कॉफी के सैंपल्स को हमने ले लिया है, मगर लगता नहीं कि उसमें कोई पॉइजन वगैरह मिलेगा। बाकी तो अब कल रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म होगा क्या चीज है। फॉरेंसिक टीम के जाने के बाद दोस्तों संदीप खुद ही फोटोज वगैरह ले रहा होता है और फिर वो एक लॉक एक्सपर्ट को बुलाता है जो कि वॉशरूम के लॉक को चेक करके बताता है कि इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। कैमरे में भी दोस्तों संदीप को कुछ नहीं मिलता। तब संदीप का एक जूनियर उससे कहता है कि सर ये केस तो बड़ा नॉर्मल लग रहा है, बेचारे थॉमस की किस्मत ही खराब थी। संदीप कहता है कि अगर थॉमस के कपड़ों पर कॉफी गिरी और वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम गया था तो उसने वॉशरूम के दरवाजे को अंदर से लॉक क्यों किया। बाकी दरवाजे के अंदर वाले लॉक में नाखूनों के निशान थे, जैसे कि उसे किसी ने खोलने की कोशिश की हो। बस दोस्तों इन्हीं सभी बातों के कारण संदीप को कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पर। सबसे पहले सभी एम्प्लॉइज के फोन्स उनसे ले लिए जाते हैं। फिर संदीप राजीव से पूछताछ करता है जो कि संदीप को बताता है, सर मुझे थॉमस सर के बारे में सबसे पहले पता चला था, क्योंकि थॉमस गिब्सन का कॉल नहीं उठा रहे थे, इसलिए गिब्सन ने मुझे कॉल किया था कि थॉमस कहाँ पर है पता करो। इसलिए मैं वॉशरूम में बाकी लोगों के बताने के बाद देखने गया और जब उन्होंने आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खोला तो मैंने डुप्लीकेट चाबी मंगवाई और अंदर गया। थॉमस नीचे पड़ा था, उसके पास से काफी खून बह रहा था। फिर जब मैंने थॉमस की सांसें चेक की तो पता चला कि वो मर चुका है और फिर आपको कॉल किया। दोस्तों अगला सवाल संदीप ये पूछता है कि गिब्सन कौन है। राजीव बताता है कि गिब्सन इस कंपनी में थॉमस का पार्टनर है जो बस कुछ ही देर में आता ही होगा, मैंने उनको कॉल कर दिया था। यहाँ ये भी पता चलता है कि थॉमस अकेले रहता था, हालांकि उसकी 2 शादियां हुई थी पर दोनों ही टूट गई। बाकी बचा थॉमस का भाई, तो वो तो अमेरिका में है। अब मीरा को बुलाया जाता है जिससे संदीप बोलता है कि किसी को भी थॉमस के गिरने की आवाज क्यों नहीं आई ये बताओ। मीरा बताती है कि सर उस वक्त सिंधु वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रही थी, उसी की आवाज से थॉमस के गिरने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। आगे पुलिस को नीना नाम की लड़की के बैग से नींद की गोलियां मिलती है, जिसके बारे में पूछने पर वो कहती है कि इन्हें मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। संदीप पूछता है कि ये दवा किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ले रही हो तो नीना कहती है कि किसी की भी नहीं, मेरे घर के पास एक मेडिकल स्टोर है, वहीं से मैं दवाई अक्सर लिया करती हूँ। संदीप दोस्तों तुरंत उस मेडिकल स्टोर के बारे में पता करने के लिए बोलता है। इसी बीच पुलिस की चेकिंग देखकर अरविंद वहाँ से भागने की कोशिश करता है जो कि पकड़ा जाता है और उसके बैग से एक नशीले पाउडर का पैकेट मिलता है। पूछने पर वो बताता है कि मैंने सर किसी को नहीं मारा, बस मैं इसलिए भागा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आपके हाथ वो ड्रग्स न लग जाए। संदीप यहाँ तुरंत अरविंद को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है और उसकी एक नहीं सुनता। इसी बीच यहाँ पर एंट्री होती है गिब्सन की, जिससे संदीप पूछता है कि आपको क्या लगता है, क्या ये आप लोगों में से किसी कॉम्पिटिटर का काम हो सकता है। गिब्सन कहता है कि हमारे कॉम्पिटिटर में तो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, मैं कोई स्पेशली 1-2 नाम तो ले नहीं सकता क्योंकि मुझे पक्का मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। थोड़ी और पूछताछ करने के बाद संदीप बाहर सिगरेट पीने के लिए आता है, तभी उसकी नजर कंपनी के एक एम्प्लॉय की गाड़ी पर पड़ती है जिसपे किसी ने लॉलीपॉप की ड्राइंग बनाई होती है। अब ये देखकर संदीप को याद आता है कि एक बार वो डॉक्टर अल्बर्ट के पास किसी केस के सिलसिले में गया था। उस वक्त संदीप की गाड़ी में डॉक्टर के यहाँ काम करने वाली की बेटी ने ठीक ऐसे ही एक ड्राइंग बनाई थी। बस दोस्तों फिर क्या था, संदीप तुरंत अंदर जाकर जिस एम्प्लॉय की वो गाड़ी थी उससे इस ड्राइंग के बारे में पूछता है, तो वो तो झूठ बोल देता है कि शायद मेरे बेटे ने बनाई होगी, वो असल में बहुत ही शरारती है। दोस्तों अब जब संदीप बाहर था ना तो उससे वही कांस्टेबल का फोन भी आया था जिससे नीना के बताए मेडिकल स्टोर के बारे में संदीप ने पता करने के लिए कहा था। कांस्टेबल बताता है कि नीना वो सारी दवाइयां किसी डॉक्टर अल्बर्ट के प्रिस्क्रिप्शन पर ले रही है। बस दोस्तों संदीप तुरंत पहुंच जाता है डॉक्टर अल्बर्ट के पास। वो अल्बर्ट से थॉमस की कंपनी के बारे में पूछता है और कहता है कि आप आखिर इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। अल्बर्ट हड़बड़ाते हुए साफ मना कर देता है कि मैं थॉमस या उसकी किसी कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता, हो सकता है कि वहाँ का कोई एक
एक एम्प्लॉय मेरा पेशेंट हो पर मुझे नहीं पता। संदीप कहता है कि कोई एक नहीं बल्कि सभी एम्प्लॉयज आपके पेशेंट हैं। उन सभी के फोन से आपका नंबर मुझे मिला है, इसलिए सच सच बताइए क्योंकि हम पुलिस वाले सच निकालने में टाइम नहीं लगाते। तब अल्बर्ट बताता है कि कुछ दिन पहले मेरे पास मीरा आई थी जिसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया था, पर मेरी बीवी से थोड़ा सरप्राइज थी क्योंकि उसने मीरा के सारे टेस्ट किए थे और सब कुछ नॉर्मल था। फिर भला अचानक क्या हो गया, इसलिए वो कंफ्यूजन में थी। अब इन सारी चीजों को दोबारा टेस्ट करने के लिए उसने मीरा का ब्लड सैंपल लिया, लेकिन उसमें मेरी वाइफ को किसी तरह का फॉरेन सब्सटेंस मिला। तो मैंने मीरा की कंपनी के 2 लोगों को बुलाया और उनसे पूछा क्या मीरा ड्रग्स लेती थी। तो इस पर उन दोनों ने बताया कि मीरा ने कभी कोई नशा नहीं किया, तो भला प्रेगनेंसी के दौरान वो ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों यहाँ अल्बर्ट को थोड़ा छानबीन करके ये पता लगा कि थॉमस की एक और फार्मा कंपनी है जो कि उसके छोटे भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। आगे डॉक्टर ये भी पता करता है कि थॉमस की कंपनी में काम करने वाले हर शख्स को कुछ न कुछ मेडिकल इश्यू है। किसी के बाल झड़ते हैं तो किसी की नजर कमजोर पड़ गई तो किसी की नींद ही नहीं आती। डॉक्टर ने मीरा से उसकी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को लाने के लिए कहा। उन सभी के टेस्ट करने पर अल्बर्ट को ये पता चला कि वो सब्सटेंस सभी के खून में है। तो ये जानने के बाद अल्बर्ट ने सभी खाने पीने की चीजों के सैंपल्स लिए जो कि कंपनी में मिलते थे और पंचिंग डेटा तक लाने के लिए बोला। और खाने पीने की चीजों से पता चला कि उनके जरिए सभी लोगों को एक तरह का वायरस दिया जा रहा था। साथ ही साथ जो पंचिंग मशीन उसमें जो भी टिश्यू रहते थे उसके जरिए इनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा था। सच्चाई सामने आने के बाद अल्बर्ट ने सभी से कहा कि हम इस चीज के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों किसी ने उनकी बात को नहीं माना। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि थॉमस ने अपनी फार्मा कंपनी को बड़ा बनाने के लिए एक वायरस की खोज की और फिर उसकी एंटीडोट बनाई। उसका प्लान था कि हम पहले इस वायरस को लोगों के अंदर फैलाएंगे और फिर उसकी एंटीडोट को मार्केट में उतार कर देश की नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे। उसने ये चीज अपने ही एम्प्लॉयज के साथ आजमाने की सोची। सभी को खाने पीने की चीजों के जरिए इस वायरस से इन्फेक्शन करके बीमार कर दिया और फिर उन्हें ड्रग्स वगैरह देने लगा। उसकी कंपनी में हर तरह के लोग थे जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत मीरा भी थी। तो उसको इससे अच्छी जनता वायरस टेस्ट करने के लिए कहाँ मिलेगी। दोस्तों अब सारे जवाब तो संदीप को मिल गए थे, लेकिन एक चीज का जवाब उसको अभी तक नहीं मिला कि आखिर थॉमस को किसने मारा, क्योंकि उसके पास फॉरेंसिक वालों का भी फोन आता है जो कि उसे बताते हैं कि सर रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्थमा के अटैक की वजह से थॉमस नीचे गिरा था और उसकी मौत हो गई। संदीप अब ऑफिस में जाकर सभी एम्प्लॉयज को घर भेज देता है और फिर अपने घर में आकर कुछ सोचने लगता है। तब उसे कॉकरोच दिखता है जिसे कई चींटियां घसीट कर लेकर जा रही थी। एंड यहाँ उसके दिमाग में क्लिक करता है कि थॉमस को हो सकता है सभी ने मिलकर मारा हो। इसके साथ सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉयज इस बात से काफी गुस्से में थे कि उनकी सेहत के साथ थॉमस ने अपने फायदे के लिए उन्हें इन्फेक्शन दिया। बस फिर क्या था, सभी ने सबसे पहले प्लान किया कि हम सब मिलकर थॉमस को मौत के घाट उतारेंगे और ये इस तरह करेंगे कि सारा एक्सीडेंट लगेगा। अब इनके प्लान में राजीव नहीं शामिल था दोस्तों, क्योंकि राजीव थॉमस का खास होता है। सभी के प्लान के हिसाब से वॉचमैन ने पाइप्स को जानबूझकर बदल दिया और कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स जो कि आग बुझाने के काम में आता है उससे उन पाइप्स को कनेक्ट कर दिया। फिर उस पाइप्स को विपिन ने ऑफिस में आने के बाद वॉशरूम के वेंटिलेटर से जोड़ा। जो भी कैमरों से सबूत मिल सकता था उन्हें किसी न किसी तरह कवर कर दिया गया। फिर सिंधु ने थॉमस के केबिन की कॉफी मशीन को ब्लॉक कर दिया। इससे हुआ ये कि कॉफी के छींटे थॉमस के कपड़ों पर गिर गए और थॉमस तुरंत वॉशरूम गया। उसके जाते ही वॉशरूम के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया गया और फिर जो लोग बाहर चाय पीने गए थे उनमें से एक ने सिलेंडर की गैस को ऑन करके वॉशरूम में छोड़ दिया। बस अब थॉमस को अस्थमा तो था ही, उसे गैस सूंघते ही अटैक आ गया और वो गिरकर मर गया। उसके मरते ही सभी ने हर चीज पहले जैसे कर दी और पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिला। हालांकि अब संदीप को सब कुछ पता था। अल्बर्ट ने भी सारे एविडेंस अब तक संदीप को मेल कर दिए थे, जिन्हें देखने के बाद संदीप डिसाइड करता है कि मैं इस केस को एक्सीडेंटल केस दिखाकर फाइल बंद कर दूंगा, क्योंकि थॉमस के साथ जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ये करने के बाद संदीप उस फार्मा कंपनी पर गया जो कि थॉमस के भाई के नाम से थी और उसमें गिब्सन का भी हिस्सा था। दोस्तों ये कंपनी वैसे जंगल के बीचों बीच थी, जहाँ पहुंचकर संदीप इस जगह की फोटो लेता है और एक ट्रक को अंदर जाता देखकर उसमें छुप जाता है। अब क्या संदीप इस फार्मा कंपनी के सच को बाहर ला पाया? आखिर इस कंपनी ने कैसा वायरस बनाया और इस कंपनी को थॉमस ने अपने भाई के नाम पर क्यों रजिस्टर्ड करवाया? नहीं दोस्तों, अगले पार्ट में देखेंगे हम ये सब कुछ, क्योंकि इतना ही बताया था इस मूवी में, क्योंकि मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली पार्ट में। बाकी पार्ट 2 के आते ही हम आप तक इसकी एक्सप्लेनेशन पहुंचा देंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।